हेलो क्लास 10th, वेलकम टू द चैनल। आज से हम प्रीवियस ईयर में जितने भी केस स्टडी क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करने की सीरीज शुरू करने वाले हैं। आप ध्यान से इन क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर इनके कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से समझ लिए तो कोई भी नया क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम के अंदर तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हमेशा केस बेस्ड क्वेश्चन नए आते हैं, कभी भी पुराने रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, a school is organizing a charity run to raise funds for a local hospital. The run is planned as a series of rounds around a track, with each round being 300 meter. Each round being 300 meter. To make the event more challenging and engaging, the organizer decided to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. ठीक है ना। तो क्या कहता है कि इसको और चैलेंजिंग बनाने के लिए जो सबसीक्वेंट राउंड हैं उन्हें 50 मीटर उनका डिस्टेंस बढ़ा देता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, द सेकंड राउंड इज 350 मीटर, द थर्ड राउंड इज 400 मीटर एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लान इज 10। टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने प्लान किए उसने? 10 प्लान किए। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा कि पहला राउंड जो है वो 300 मीटर का होगा। पहला राउंड कितना हो गया? 300 मीटर का हुआ। दूसरा राउंड 350 मीटर का हुआ। दूसरा राउंड हो गया 350 मीटर। ऐसे ही तीसरा राउंड जो है वो हो गया हमारे पास 400 मीटर। मतलब इस तरीके से राउंड में जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते गया। ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लान्ड 10। तो इस तरीके से 10 राउंड टोटल लगाने हैं। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बन रहा है? अब इससे देखो ये पता चल गया कि अगर 50 मीटर का इंक्रीज है तो इंक्रीज क्या है? कांस्टेंट है। और जहां कांस्टेंट इंक्रीज होता है वहां क्या लगती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये क्वेश्चन एक एपी का क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है अब क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है, राइट द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या क्या निकालनी है? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं इस एपी को देखूं बच्चों, अगर हम बात करें भाई एपी क्या बनेगी, अगर हम एपी बनाएं तो हमारी एपी बन रही है 300, 350 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो गई 400 और अप टू सो ऑन। मतलब इस तरह की एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी है और टोटल कितना है हमारे पास? 10 राउंड्स हैं, यानी टोटल 10 टर्म्स हैं। ठीक है ना। अब पहला कहता है राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। फोर्थ फिफ्थ, अगर इस एपी में मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई 300 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 50। अगर मुझे निकालनी है फोर्थ टर्म, यानी मुझे निकालना है A4। A4 क्या होता है? A प्लस 3D, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो, 450 सीधे ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? A हमारे पास हो गया 300 प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू 50, आंसर कितना आ गया? 150 प्लस 300, यानी ये आ गया आपका 450। अब डायरेक्टली बता दो A5, 50 ऐड कर दो, आ गया 500 मीटर। ठीक है ना। यूनिट लिख देते हैं। उसके बाद A6 की बात करें तो आ गया हमारे पास 550 मीटर। हमसे 3 टर्म पूछी थी, A4, A5 और A6। तो ये हमारे पास फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई और सिक्स्थ हो गई। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? सेकेंड पार्ट कहता है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एट्थ राउंड। कह रहा है एट्थ राउंड में का डिस्टेंस कितना होगा। इसका मतलब हमें एट्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A8 यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A8 कितना हो जाएगा? A प्लस 7D। वैल्यू ऑफ A इज 300 प्लस 7, वैल्यू ऑफ D इज 50। तो हमारा आंसर बन गया 300 प्लस 350। तो टोटल आंसर आ गया हमारे पास 650 मीटर। यानी एट्थ राउंड में कितना चला? वो 650 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड के ए पार्ट पर। ये दोनों में से कोई एक ही करना है, तो ए पार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। अगर 10 के 10 राउंड कोई कंप्लीट कर दे तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा? कितना बोल रहा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। तो हमें क्या निकालना है? ऑल 10 राउंड्स का मतलब हमें निकालनी है 10th टर्म। तो हम कर लेते हैं यहां पर थर्ड का ए पार्ट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें S10 फाइंड आउट करना है।
अब S10 का फॉर्मूला क्या होता है, S10 इज इक्वल टू 10/2 यानी n/2, 2a हमारा हो गया 300 प्लस n-1 यानी 10-1 9 और d हमारे पास आ गया 50। तो सिंप्लीफाई करूं तो 2 5 10 ये 5 हो गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास 600 प्लस 450, दोनों ऐड कर लेते हैं 5 इंटू 1050, 5 इंटू 1050, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25, 502 और 5 1 5 0, तो 5250 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा जो पूरे के पूरे 10 राउंड लगाएगा। नेक्स्ट कहता है इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द रनर। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना करेगा अगर एक रनर टोटल 6 राउंड लगा दे तो उसने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है S6, है ना। तो 6 राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है S6। तो मैं यहां पर निकाल देता हूं इसका बी पार्ट जो और वाला है, S6 टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 राउंड। तो फॉर्मूला हो गया n/2 यानी 2a, ठीक है, n/2 सॉरी 2a यानी 300 प्लस n-1 5 और d हमारे पास कितना है, d हमारा है 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें हम तो यहाँ पे आ गया 2 3 6 3 हो गया, 600 हो गया प्लस 50 इंटू 5 250, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 600 प्लस 250 ये हमारे पास आ गया 850। 850 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25 यानी 2550 मीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।